फिल्म की शुरुआत एक टाउन को दिखाने से होती है जहाँ पर हर कोई क्रिसमस मना रहा था। यहाँ एक आदमी को उसका बॉस काम पर बुला लेता है। उसके बॉस का नाम हेनरी था। असल में उसका बॉस हेनरी काम को लेकर बहुत ही सीरियस था और वो इस टाउन में मॉल बनवाना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने यहाँ के बहुत सारे घर खरीद लिए थे, सिवाय एक घर के जो बूढ़े आदमी का था, जिसे भी खरीदना बहुत जरूरी था। इसलिए हेनरी उस आदमी को, जो उसका वर्कर था, उसे लेकर बूढ़े आदमी के घर जाता है। दोनों बूढ़े आदमी को काफी मनाते हैं कि वो अपना घर बेच दे, पर बूढ़े आदमी ने यह कहकर मना कर दिया कि वर्षों से मेरा पूरा खानदान यही रहता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे पोती पोती यहाँ रहे। तब उसकी ये बातें सुनकर हेनरी और उसका वर्कर यहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी यहाँ से अपने दोस्त के घर चली जाती है, जिसका नाम बिन था। उसके जाने के बाद बूढ़ा आदमी अब अकेला हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, पर एकदम से स्नोमैन के अंदर से एंजल नाम का कातिल किलर बाहर निकलता है, जिसने सफेद रंग के कपड़े और मास्क पहना हुआ था। वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है, उसे नीचे लिटाकर चाकू से उसका गला काट देता है। तेजी से उसका खून बहने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े आदमी की पोती जब अपनी दोस्त बिनी के घर आई तो ये दोनों पार्टी में चली जाती है। यहाँ पता चला कि बिनी उसकी वर्कर की बेटी है, जिसे हेनरी अपने साथ लेकर बूढ़े आदमी के घर गया था। तभी बिनी कुछ दूरी पर एक लड़की को बैठा हुआ देखती है, जो काफी उदास लग रही थी। उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। लड़की का नाम बर्नी होता है। बिनी उस लड़की की तरफ हेलो कहकर हाथ मिलाती है। तभी पार्टी में बिनी का भाई आ गया, पर कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए पेड़ों के पीछे चला जाता है। लेकिन अचानक से इन्हें अजीब सा शोर सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ पर एंजल किलर आ गया था, इसलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बिनी के दोस्त भी अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे साइड में लेकर चली जाती है, पर उसने देखा कि मेरे दोस्त के मुंह से खून आ रहा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो डर के पीछे हट जाती है। उसने देखा कि एंजल ने मेरे दोस्त के गर्दन में बड़ा सा कैंडी कैन घुसा दिया है, जो उसके मुंह के अंदर आर पार हो गया है। इस तरह उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बिनी की दोस्त काफी डर गई। अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भाग गई। तब तक एंजल भी आ गया था, जो उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे पकड़कर चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बचाव के चक्कर में चाकू उसकी बाजू पर लग गया और वो पुल के नीचे गिर जाती है। तब एंजल उसे मारने के लिए पुल के नीचे चला जाता है और वो वहाँ उस पर वार करने लगा। वो जैसे तैसे खुद को बचाकर चीखते हुए पार्टी वाले घर के बाहर पहुंच गई। उसके हाथ खून से लथपथ थे। वो दरवाजा पीटने लगी, जल्दी से खोलने को कहती है। सब लोगों की नजर बाहर पड़ी। इससे पहले कि कोई दरवाजा खोले, उससे पहले एंजल आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है। ऐसा करने के बाद भी वो नहीं रुका, बार बार चाकू से उस पर वार करता रहा। यह देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं, पर बिना हिम्मत करके अपनी दोस्त को बचाने के लिए फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। उसकी दोस्त ने दम तोड़ दिया था और अब अचानक ही एंजल आकर बिने को पकड़ लेता है। उसे भी चाकू से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिने अपने बचाव करते हुए बिने का कमरा टूट जाता है। वो एंजल के मुंह पर मुक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में आकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। एंजल भी उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया था। जल्दी ही बिनी को ढूंढ लेता है। इससे पहले कि चाकू से बिनी पर वार करता, बिनी का भाई आकर उस एंजल को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और वो अब एंजल से लड़ने लगता है। एंजल बिनी के भाई को जोर से टांग मारकर साइड में गिरा देता है, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और ये दोनों भाई बहन बचकर भागने लगते हैं। पर एंजल बहुत चालाक था। वो बिनी के भाई को पकड़कर फिर से चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर बिनी ने एक तार से करंट उसके एंजल को ठेका देती है, जिससे वो तड़पने लगा, वहीं गिर जाता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। बिनी जब एंजल का मास्क हटाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे डैड का बॉस है, यानी हेनरी, जिससे सबको काफी बड़ा झटका लगता है। यहाँ से कहानी सीधा 1 साल के बाद दिखाई गई है, जहाँ बिनी का भाई अब अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ बढ़ाता है। पर बिनी अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं आई थी। वो आज भी अपने दोस्त को याद किया करती है। तभी उसके पास मैसेज आया कि जिस यूनिवर्सिटी में उसने दाखिले के लिए फॉर्म भरा था, रिजेक्ट हो गया है, जिससे बिनी की उदासी और बढ़ जाती है। एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसने हेनरी का भाई मिलता है, जो बिनी को पकड़कर उस पर काफी गुस्सा करता है। फिर वो उसे धमकाने लगा कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब देखना मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। कुछ देर के बाद बिनी के पास उसके दोस्त का मैसेज आया, जो उसे क्रिसमस पार्टी में आने को कहता है। इसलिए वो भी फौरन निकल जाती है, जहाँ उसका दोस्त उल्टे सीधे बहाने बनाने लगता है। पर उसकी दोस्त कह देता है कि हम दोनों का ताल्लुक है और ये पिछले 1 साल से चल रहा है, मगर अब मुझे इस बात की खुशी है कि अब सबको पता हो चुका है। ये सुनकर बिन्नी को बहुत बुरा लगा। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए वो पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक वो आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई रोशनी को देखती है।
वो काफी हैरान और दुखी थी। तभी वो सोच रही थी काश मैं पैदा ही ना होती। उसके इतना सोचते ही अचानक वो रोशनी गायब हो गई। पूरे टाउन की लाइट पर चली जाती है। अचानक वो एक आदमी को तड़पता हुआ देखती है, क्योंकि उसकी आंख में चाकू घुसा हुआ था। असल में और किसी ने नहीं बल्कि उसे एंजल ने मारा था। यह देखकर बिनी काफी घबरा गई। जल्दी से वहां से भागकर एक गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी का कांच तोड़कर उसके रेडियो से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी हेनरी का भाई आ गया जो अब पुलिस बन गया था। लेकिन हैरत वो यहाँ बिनी को नहीं पहचानता कि ये कौन है। बिनी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। हेनरी का भाई बताता है कि एंजल लोगों को मारता आ रहा है। ये सुन बिनी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो सकता है, एंजल जिंदा कैसे है, पिछले साल तो उसे मैंने ही मारा था। यह बात वो हेनरी के भाई को बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यहाँ हेनरी आ जाता है, यानी जो एंजल था। उसे जिंदा देखकर बिनी काफी हैरान रह जाती है और वो भी उसे इस तरह दिलासा देता है कि जैसे उसका कितना बड़ा दर्द है। यह सब देखकर बिनी जैसे तैसे खुद को संभालती है, लेकिन कुछ देर के बाद भागकर अपने घर आ गई। और अजीब बात तो यह थी कि वहां पहुंचने पर भी उसे कोई नहीं पहचानता। तो अब ये सब देखकर बिनी को एहसास हो गया कि जैसे मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। कि उस रोशनी को देखकर जब उसने सोचा कि काश मैं पैदा ना होती, वो चीज सच हो गई थी, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि अगर वो पैदा ही नहीं हुई तो जाहिर है उसने एंजल को भी नहीं मारा था। वो गहरी सोच में इधर उधर भागने लगती है। उसने नोटिस किया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, जगह जगह हेनरी की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि वो टाउन का मेयर बन गया था। साथ ही हेनरी ने वो शॉपिंग मॉल भी बनवा लिया था जो वो बनवाना चाहता था। जिसके बाद वो एक क्रिसमस पार्टी में जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखें।